नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 के लिए वर्कशीट 31, 32 एंड 33 का संपूर्ण सॉल्यूशन। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। और प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आपको बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से जो है आपकी प्रयास मैथ्स वर्कबुक का संपूर्ण सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चैनल पर नए हो आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 31 अपन करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है बच्चा? हाफ का मतलब होता है आधा। ठीक है, समझ में आया ना? हाफ का मतलब होता है आधा। आगे पढ़ेंगे। फोल्ड ए स्क्वायर पेपर, क्या बोला मैंने? फोल्ड ए स्क्वायर पेपर एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कलर वन पार्ट, टेल हाउ मनी। यानी कि एक चौकोर कागज को मोड़कर दो बराबर हिस्सों में आपको क्या करना है? बांटना है। एक हिस्से में, है ना, क्या करना है आपको? एक हिस्से में, है ना। कलर वन पार्ट, टेल हाउ मनी, यानी कि एक हिस्से में, एक भाग में जो है आपको रंग भरना है। यानी कि एक हिस्से में आपको रंग भरना है या रंग भरिए, एक हिस्से में रंग भरिए। अब देखो, फोल्ड स्क्वायर पेपर है ना, मान लेते हैं कि ये आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? फोल्ड करना है। तो फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कलर्ड पार्ट्स आर देयर इन द पेपर, यानी कि बताना है आपको कि कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं भाई। यहाँ पर क्या है? रंगीन हिस्से कितने आपसे पूछा है। यहाँ पर आपको बोला गया था कि एक कागज को फोल्ड करना है और उसके एक हिस्से में जो है आपको रंग भरना है। तो एक हिस्से में मान लेते हैं अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया? कलर कर दिया इसको, है ना। तो वन पार्ट में अपन ने क्या कर दिया? यहाँ पर कलर कर दिया है। तो एक हिस्सा ही इसका, वन पार्ट ही यहाँ पर क्या है? कलर्ड है ना। वन हिस्सा ही क्या है इसका? इसमें अपन ने कलर किया है। तो एक हिस्सा ही आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आपको बताना था कि कागज में रंगीन हिस्से कितने। तो आपका रंगीन हिस्सा केवल एक ही है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वन। ठीक है, तो ओ एनी वन। तो कलर्ड पार्ट्स आर देयर इन द पेपर, तो पेपर के अंदर रंगीन हिस्से कितने हैं? तो एक है, तो यहाँ पर आपको लिखना वन। ठीक है, फिर देखो हाउ मनी टोटल पार्ट्स आर देयर इन द पेपर, कागज में कुल हिस्से कितने हैं? तो कागज में कुल हिस्से आपके बने थे कितने? दो। एक तो आपका ये है, एक आपका ये है, तो दोनों हिस्से यहाँ पर हो जाएंगे। तो बने कितने थे? दो, है ना। तो हाउ मनी टोटल पार्ट्स आर देयर इन द पेपर, तो टू यहाँ पर आपको लिखना है। फिर देखो देयर इज ए वे टू राइट हाफ एज ए नंबर, यानी कि हाफ को, यानी कि संख्या में लिखने का तरीका है। यानी कि आधे को संख्या में अपन कैसे लिखेंगे? तो आधे को अपन संख्या में लिखेंगे 1/2। कैसे लिखेंगे बच्चे? 1/2 अपन यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखो इट इज रीड एज 1/2, यानी कि इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है? 1/2 होता है ना। 1/2 इसको अपन पढ़ते हैं। फिर देखो आगे क्या है? फिर देखना है यहाँ पर कि एंड इट मीन्स वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसका मतलब है इट्स मीन्स, है ना। इट मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो बराबर हिस्सों में, यानी कि वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, है ना, दो बराबर हिस्सों में से एक। ठीक है, दो बराबर हिस्सों में से क्या? एक, है ना। तो एंड इट मीन्स वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या कहेगा, देखो whenever a figure is divided into two equal parts, then each part is equal to half half and half together make वन होल, है ना। जब भी कोई आकृति दो बराबर हिस्सों में बटी हो, तब उसका हर हिस्सा आधे के बराबर होता है और आधा, एक आधा मिलकर एक पूरा हो जाता है। जब अपन आधे को आधा और ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर ये क्या है? कंप्लीट हिस्सा है। ठीक है, ये कंप्लीट है। जब इसके दो, अपन इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हाफ और ये हो गया हाफ। इन दोनों को जब अपन मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर भी कंप्लीट है, इसको भी अपने दो भागों में डिवाइड किया है, एक भाग तो ये हो जाएगा और एक भाग इसका ये हो जाएगा। तो वन पार्ट और वन पार्ट, जब इन दोनों को अपन मिलान कर देंगे, इसका
अपन जो है कंप्लीट करेंगे इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये जो है बन जाएगा। ठीक है ना भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कलर इन हाफ ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए चित्रों को आधे भाग में आपको क्या करना है, रंग भरना है। बच्चे देखो यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझाया भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आधे भाग में आपको क्या करना है, रंग भरना है। जैसे कि देखो अपन रंग भरते हैं यहाँ पर, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर कलर भर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर इसके आधे भाग में अपन ने कलर भर दिया, यहाँ पर इसमें आधे भाग में अपन ने कलर कर दिया, यहाँ पर अपन ने जो है हाफ के अंदर जो है यहाँ पर कलर कर दिया, है ना। यहाँ पर भी जो है आपको हाफ के अंदर जो है कलर कर देना है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो अपने हाफ कलर कर दिया है, यहाँ पर भी करेंगे, है ना, और यहाँ पर भी करेंगे, है ना। चाहे आप इस हिस्से में करो, चाहे आप इस हिस्से में करो, दोनों में से कोई से भी हिस्से के अंदर कोई सा भी पार्ट के अंदर जो है आप कलर यहाँ पर कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो कलर इन हाफ ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों के अंदर आधे भाग में रंग यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो रंग भरिए। ओके बच्चे, तो इस प्रकार आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, वर्कशीट 32 यहाँ पर आता है। तो देखो 32 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बच्चा, देखो गिवन बिलो आर सम फिगर्स, है ना, सम फिगर्स। The figures are divided into two parts by drawing a line. Tick the figure, है ना, whose half part is shaded, यानी कि नीचे कुछ आकृतियां आपको दी गई है, ठीक है। तो आकृतियों को आपको क्या करना है, लाइन खींच करके दो भागों में यानी कि दो हिस्सों में बांटा गया है। तो आपको जो है ना जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है, क्या बोला इसने, जिस आकृति का आधा भाग जो है वो छायांकित है, तो उस पर आपको राइट का निशान यहाँ पर लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको निशान लगाना है। जैसे देखो ये दो भागों में डिवाइड है, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चा, ये भी है आपका, ये भी है क्या, ये भी है क्या, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, है ना। जिस पर मैंने राइट का निशान लगाया है ना, तो सब पर आपको जो है राइट का निशान यहाँ पर लगाना है। ओके, ये वाला आपका ये वाला, आपका ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला और ये वाला भी, ठीक है, और ये वाला भी, है ना भाई। तो इन पर जो है आपको राइट का निशान जो है यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। यानी कि जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है ना, उस पर आपको जो है सही का निशान यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो काउंट द सर्कल्स इन द बॉक्स एंड सर्कल हाफ ऑफ देम, है ना, देन रीड द क्वेश्चंस रिटन इन फ्रंट ऑफ देम एंड सॉल्व देम, है ना। यानी कि बॉक्स में दिए गए गोला को जो है गिन करके उनमें से आधों को घेरे में बंद कीजिए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, यानी कि घेरे में आपको बंद करना है और उनके सामने लिखे सवालों को आपको पढ़ करके क्या करना है, हल करना है। जैसे देखो हाफ ऑफ 4, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। हाफ ऑफ 10, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। हाफ ऑफ 18 तो 9 होता है, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाफ ऑफ 12 तो इसका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 का आधा 2 हुआ, तो दो गोलों को आपको यहाँ पर गोला लगा देना है। हाफ ऑफ 10 तो 10 का 5, तो 5 गोलों पर आपको इसको गोला लगा देना है। 9 पर आप लगाओगे इस प्रकार से और 6 पर आपको इस प्रकार से लगाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर्स ड्रॉ ए लाइन एंड डिवाइड इट इनटू हाफ एंड कलर द हाफ बाय राइटिंग 1/2, यानी कि निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचना है आपको, है ना, लाइन खींच करके आधा आधा करना है, ठीक है, आधा आधा कीजिए और उस हिस्से में 1/2 लिख करके क्या करना है आपको, रंग भरना है, ठीक है। तो जैसे देखो अपने यहाँ पर आधा कर दिया इसको, यहाँ पर भी आधा कर दिया, यहाँ पर आधा कर दिया, यहाँ पर भी इसको जो है आधा किया अपन ने, यहाँ पर भी आधा किया है। इन सब के अंदर 1/2 आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके अंदर सब में आपको लिखना है 1/2, यानी कि 1/2 आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है। ओके, सब में आपको 1/2 लिखना है बच्चा, ठीक है। अगला करेंगे अपन, वर्कशीट 33 है अपना। वर्कशीट 33 यहाँ पर क्या है, 1/4 का मतलब होता है 1/4, क्या होता है भाई, 1/4 का मतलब 1/4। टेक ए रेक्टेंगुलर पेपर एंड फोल्ड इट इनटू 4 डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स, फिल देम विद डिफरेंस कलर्स, है ना। यानी कि 1/4 एक आयताकार कागज आपको लेना है भाई, क्या करना है, ले लेंगे आप एक आयताकार कागज, उसे मोड़कर 4 बराबर बराबर हिस्सों में आपको बांटना है, ठीक है। कितने भागों में, 4 बराबर बराबर भागों में आपको हिस्से में बांटना है, ठीक है ना भाई। और क्या करेंगे, उनमें अलग अलग आपको रंग भी भरना है, ठीक है, अलग अलग उसमें क्या करना है, रंग भी आपको भरना है, ठीक है बच्चे। हाउ मनी
टोटल पार्ट्स आर देयर इन द रेक्टेंगुलर पेपर, कितने होंगे भी 4 पार्ट होंगे ना उसमें, है ना, कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर आपको फिल करना है 4, ठीक है। तो आयताकार कागज में कुल हिस्से कितने बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से उसमें बनेंगे, 4 पार्ट उसमें बनेंगे, तो यहाँ पर आपको फिल करना है 4, ठीक है। फिर देखो राइट 1/4, है ना, ऑन ईच पार्ट एंड रीड 1/4, 1/4 मीन्स 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि प्रत्येक हिस्से पर एक चौथाई लिखी है ना, एक चौथाई हिस्से को 1/4 अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, और 1/4 उसको अपन पढ़ते हैं, 1/4 उसको अपन पढ़ते हैं, यानी कि 1/4 उसको अपन पढ़ते हैं, है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 बराबर हिस्सों में, यानी कि 1/4 मीन्स 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, है ना, यानी कि 4 बराबर हिस्सों में से एक, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आ जाएगा, देखो कलर 1/4 ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए चित्रों में 1/4 हिस्से में आपको रंग भरना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर कलर किया है, यहाँ पर है ना, सब में कलर किया है 1/4 भाग के अंदर, यानी कि 4 में से 1 हिस्से में आपको क्या करना है, कलर यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, देखो भैया, टिक द ग्रुप्स ऑफ पिक्चर्स इन विच 1/4 पार्ट इज फिल्ड विथ कलर, यानी कि चित्रों के जिन समूह के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान आपको लगाना है। जैसे देखो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी है आपका, और आपके ये नहीं होंगे, ये भी आपका नहीं होगा, ये वाला है, ये वाला है, और आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां पर 1/4 हिस्से में रंग भरा गया है तो वहां पर आपको जो है राइट का निशान यहाँ पर लगाना है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर 1/4 ऑफ देम पिक्चर्स बिलो, तो 1/4 पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर करना है ना। तो नीचे दिए गए एक चौकोर हिस्से में जो है 1/4 हिस्से में आपको रंग भरना है। जैसे देखो यहाँ पर 1/4 का मतलब 4 में से एक हिस्से में आपको रंग भरना है। जैसे देखो यहाँ पर आप कर देंगे, यहाँ पर आप कर देंगे, है ना, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक हिस्से में आपको कलर करना है भैया ना, यहाँ पर भी आपको एक हिस्से में कलर करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक हिस्से में कलर कर देना है, जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ वहाँ आपको कलर कर देना है भाई, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 4 पार्ट है, तो यहाँ पर भी एक हिस्से में आपको जो है कलर कर देना है इस वाले के अंदर, ठीक है ना भाई। फिर देखो यहाँ पर शेड द 1/4 पार्ट इन द गिवन सेट ऑफ पिक्चर्स, है ना, दिए गए चित्रों के समूह में से भाग 1/4 भाग करो, है ना, 1/4 जो है पार्ट आपको यहाँ पर करना है और उसे छायांकित करना है, ठीक है। 1/4 भाग को जो है छायांकित कीजिए, ठीक है। सेट द 1/4 पार्ट इन द गिवन सेट ऑफ पिक्चर्स, दिए गए चित्रों के समूह में से 1/4 भाग को छायांकित आपको करना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर किया है, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो टोटल पार्ट को अपन नीचे लिखते हैं, ठीक है। फिर देखो छायांकित 2 है, ठीक है ना, छायांकित अपन 2 क्यों किया अपन, है ना, इसको जब आगे सोल्व करेंगे अपन तो 2 1 2 और 2 4 8, तो 1/4 पार्ट आपका बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर आपको करना है। जैसे देखो 4 को मैंने कलर किया है ना, 4 को मैंने जो है यहाँ पर कलर किया है। टोटल पार्ट कितने हैं, 2 2 4 6 8 10 12 14 और 16, तो 16 यहाँ पर लिखो, है ना, 4 1 4, है ना, और 4 4 कितना होता है 16 होता है, यानी कि 1/4 पार्ट आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनको शेडेड आपको करना है ना, आपको यहाँ पर जो है इनको छायांकित करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है सारे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो आज अपने वर्कशीट 31 32 और 33 अपन ने सोल्व किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्दी से नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।